नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप, पर मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द ही होने वाला है, लेकिन उससे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती का एक एक्स पर ट्वीट आया है, जिसमें ट्वीट करते हुए बसपा सुप्रीमो ने साफ साफ लिखा है कि वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। और उसके बाद मायावती ने यह भी कहा है ट्विटर पर ही कि लगातार जो है गठबंधन की बसपा को लेकर अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, लेकिन ये अफवाहें जो हैं ये गलत हैं। और इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीएसपी के बिना कई राजनीतिक पार्टियों की जो है वो दाल नहीं गलने वाली है। अब ये काफी बड़ा बयान आया है जब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने ही वाला है, और कुछ दिन बाद जो है तकरीबन 2 महीने के बाद उत्तर पूरे देश में लोकसभा चुनाव होंगे। लेकिन इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी रिजवान मौजूद हैं, जो लगातार पॉलिटिकल बीट कवर करते हैं और लगातार पॉलिटिकल मुद्दों पर अपनी नज़र बनाए रहते हैं। तो रिजवान से जानने की कोशिश करेंगे कि मायावती का ये जो ट्वीट आया है इस वक्त, इस पर क्या हो सकता है अब आगे। देखिए ऋषभ ऋषभ मैं आपको बताऊं कि मायावती का ये कोई पहला ट्वीट नहीं है। जब मायावती ने ये साफ किया है कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। जब अब इससे पहले जब 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान थे, उस समय ही मायावती ने ये बात क्लियर कर दी थी कि वो किसी के साथ चुनाव में नहीं लड़ेंगी। दूसरी बात, जब मायावती का जन्मदिन 15 जनवरी के दिन उनका जन्मदिन हुआ था, उस दिन जब पीसी करी थी मायावती ने, उस दिन भी ये बात साफ कर दी थी कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। अब जो गठबंधन की जो स्थिति बनी है, जो मायावती ने ये अपनी सफाई में पेश किया है कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं कर रहे हैं, उसकी सबसे बड़ा वजह यह है कि जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पार्टी आरएलडी जो है, उसने इंडिया गठबंधन से किनारा कर लिया और भाजपा में वो शामिल हो जाएंगे किसी भी दिन। औपचारिक ऐलान कर दिया है कि हम भाजपा के साथ जाएंगे। चौधरी चरण सिंह के भारत रत्न मिलने के बाद आरएलडी ने ये बड़ा फैसला लिया है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं रहेंगे। दूसरी बड़ी बात ये है कि उसी के बाद से कांग्रेस की ओर से ये कम से कम ये अफवाहें उड़ाई जा रही थी, मतलब उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से ये अफवाहें उड़ाई जा रही थी कि आरएलडी तो चली गई, अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी ऐसी होनी चाहिए जो कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनको सीट दिलवा सके, जिता सके, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण पार्टी बसपा है। उसी को मद्देनजर रखते हुए जब ऐसी अफवाहें अटकलें सियासी गलियारों में गूंजने लगी, चलने लगी, तो मायावती ने समय रहते हुए ये ट्वीट करके साफ संदेश दे दिया है कि बसपा किसी के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। उन्होंने अपने ट्वीट में इस बात का साफ जिक्र किया कि बसपा शोषितों, वंचितों और गरीबों की एकमात्र पार्टी है, उनकी हितैषी पार्टी है, और उसके लिए उनका हित सर्वोपरि है, उसके लिए चुनाव सर्वोपरि नहीं है। इसलिए बसपा अलग चुनाव लड़ेगी, अकेले चुनाव लड़ेगी, उसका किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं है। लेकिन रिजवान, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि देखिए इंडिया गठबंधन से साफ साफ इनकार कर चुकी हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा हो सकता है जब मायावती अकेले चुनाव लड़ें तो एक बड़ा वोट बैंक जो है उनकी तरफ जाएगा? आपको लगता है ऐसा? क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि अमूमन देखा ये गया है कि जहां उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी जो है वो काफ़ी बड़ी पार्टी मानी जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके बाद बसपा जो है वो भी उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पार्टी मानी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं अब देश के अंदर जैसा माहौल चल रहा है, बीजेपी जो है उसने धीरे धीरे हर तरफ अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। वहाँ ये बयान आना कि मैं अकेले चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि अकेले तो पहले भी लड़ चुकी हैं मायावती, बट इतना ज़्यादा जो है उन्हें फ़ायदा नहीं हो पाया। लेकिन इस वक्त आपको क्या लगता है कि अकेले चुनाव लड़ने से कुछ पार्टी को फ़ायदा होगा? देखिए, मायावती के साथ हमेशा जो एक फिक्स वोट बैंक मायावती के साथ हमेशा रहता है। दलित वोट, दलित जाटव जो वोट बैंक है ना उनका, जाटव, दलित जाटव वोट बैंक हमेशा मायावती के साथ फिक्स रहता है। चाहे मायावती किसी के साथ गठबंधन में हो, चाहे मायावती किसी के साथ गठबंधन ना हो, दलित जो वोट है वो हमेशा मायावती के साथ रहता है, चाहे मायावती किसी भी गठबंधन में। दूसरी बात ये कि क्या मायावती को सीट मिल पाएंगे, नहीं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि पिछली बार जब समाजवादी के साथ गठबंधन के साथ समाजवादी 19 में समाजवादी पार्टी के साथ मायावती का गठबंधन था, उस समय मायावती को 10 सीटें मिली थी और क्या कहते हैं, समाजवादी 5 ही सीटों पर सिमट गई थी। इसलिए अखिलेश यादव हमेशा इस बार विरोध करते आए हैं जब से ही कि हम मायावती के साथ अपना गठबंधन नहीं करेंगे, और कांग्रेस पे भी उन्होंने दबाव बनाया, अगर मायावती गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में अगर रहीं तो हम इस गठबंधन से बाहर रहेंगे, हम इस गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। सीट की बात है कि अब तो देखने वाली बड़ी दिलचस्प बात होगी कि जब 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, जब मायावती अकेले लड़ी थी तो 0 सीट आई थी उनकी। बसपा सुप्रीमो जो हैं
वो लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की बात कर रही हैं, लेकिन विधानसभा में ये ट्रिक वो है जो पहले इस्तेमाल कर चुकी हैं। पर आप देखिए कि विधानसभा चुनाव में क्या हाल हुआ था, कितनी करारी हार जो है वो बसपा को देखनी पड़ी थी, और कहीं ना कहीं एक तरह से उत्तर प्रदेश से पार्टी का सफाया ही हो गया था। देखिए ऋषभ, पता है आप दलित वोट जो है ना, उस वक्त वो दलित वोट कहाँ चला गया था? ये बड़ी बात यह है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, दोनों की राजनीति अलग होती है, दोनों के पैटर्न अलग होते हैं। मतलब समझ रहे हैं ना कि दोनों के मुद्दे अलग हैं। विधानसभा में जो हुआ वो लोकसभा में होगा, ये कोई फिक्स नहीं है कि अगर मुझे विधानसभा में वोट नहीं मिला तो मुझे लोकसभा में वोट मिलेगा। अब दिल्ली का एग्जांपल लीजिए, दिल्ली में 7 लोकसभा सीट लगती हैं, सातों के साथ बीजेपी जीतती है, लेकिन अगर विधानसभा की बात करें तो 70 में से 3-4 विधानसभा सीट छोड़ के सब आम आदमी पार्टी। तो विधानसभा के मुद्दे और लोकसभा के मुद्दे दोनों अलग अलग होते हैं। ऐसा ही अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो अब की बार ये देखना होगा, क्योंकि पहले जो मायावती का रिकॉर्ड रहा है अकेले लड़ने का, तो लोकसभा में उनको फायदा नहीं हुआ था। कहीं एनडीए गठबंधन से इंडिया गठबंधन से किनारा करने के बाद मायावती की ये सोच तो नहीं है कि वो भी बीजेपी की नाव में सवार हो जाएं? नहीं, वो तो हमेशा इस बात को सिरे से खारिज करती आई हैं कि हम बीजेपी के साथ नहीं, हम बीजेपी के, क्योंकि बीजेपी हमेशा से दलित विरोधी है, बीजेपी ब्राह्मणवादी पार्टी है। हम खुले मन से मायावती और मायावती के क्या कहते हैं पार्टी के कार्यकर्ता ये आरोप लगाते आए हैं कि हम जो हमारा हित है वो बहन जी ही साधेंगी और हम कभी भी भाजपा में शामिल नहीं होंगे। लेकिन ये भी एक अलग बात है कि राजनीति में जो कहा जाता है वो होता नहीं है। ये भी हो सकता है कि जयंत को भी देखा जा रहा था, तमाम बीजेपी विरोधी थे, लगातार बीजेपी की जो है वो जगह जगह मंच से जो है विरोध करते हुए नजर आते थे और साफ साफ कहते थे कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन अब जैसे ही भारत रत्न का ऐलान हुआ, उसके बाद आप देखिए कि जयंत भी जो है वो किस तरह से पाला बदल के एकदम बीजेपी की नाव में सवार हो गए हैं। इसीलिए राजनीति में कहा जाता है कि जो कहा जाता है अगर उस पर अमल हो तो ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए राजनीति को एक ऐसे मुद्दे के तौर पे देखा जाता है कि इसमें जो कहा जाए वो करा नहीं जाता और जो नहीं कहा जाता वो करा जाता है। अच्छा, क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में इस बार अगर अकेले चुनाव लड़ती हैं बसपा सुप्रीमो मायावती, तो बसपा कितनी सीट ला सकती है? देखिए, अगर पिछली बार के हिसाब से देखें, जब उन्होंने 2014 में अकेले चुनाव लड़ा था तो 0 सीट थी। 2019 में समाजवादी के साथ चुनाव लड़ा तो 10 सीटें पाई। अब 2024 का फैसला निर्णायक होगा, क्योंकि इतने अटल फैसले के साथ उन्होंने इस शब्द का जिक्र किया है अपने ट्वीट में कि मेरा फैसला अटल है, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी। उन शब्दों पे गौर करना बहुत जैसे जैसे समय बदल रहा है, एक दौर देखा जाता था कि उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती की एक अलग ही साख होती थी, एक अलग ही छवि होती थी, बड़े नेता के उभर कर वो आती थी उत्तर प्रदेश से, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी रह चुकी 4 बार मुख्यमंत्री, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री रही है मायावती। अभी भी कहीं ना कहीं राष्ट्रपति की लिस्ट में भी उनका नाम जो है वो कई बार आ चुका है कि राष्ट्रपति जो है मायावती को बनाया जाए। लेकिन इधर जैसे जैसे साल बढ़े हैं, धीरे धीरे जैसे अब साल 2024 आ गया है, तो आपको नहीं लगता कि बसपा का जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे राजनीति से जो है वो सफाया हो रहा है? मायावती जो है वो एक छुपी नेता के तौर पर अब कहीं ना कहीं माना जा सकता है उन्हें, क्योंकि अमूमन मैं चुनाव से पहले तो वो इतनी ज़्यादा ना ही किसी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती, ना ही वो ज़्यादा पत्रकारों के बीच में आती हैं, मतलब आप उन्हें कहीं देखोगे नहीं। लेकिन जब चुनाव आते हैं तब मायावती एक्टिव हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी जो हार का कारण है ये एक बड़ा कारण है। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं मायावती की कुछ कमी रही हैं जो अब मतलब पूरे देश में देखा जाए तो उनकी छवि अब पहले जैसी नहीं है? बताता हूँ ऋषभ, पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ और अपने व्यूअर्स को भी मैं ये बात बताऊँ कि आपने सबसे पहले बात कही कि उनका वोट शेयर कम हो रहा है। बिल्कुल उनका वोट शेयर कम हो रहा है। पहले बात उत्तर प्रदेश से निकल के दूसरे राज्यों की करते हैं। अभी 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, उसमें बसपा का जो वोट जो है, जो जहाँ पहले 4% था वहाँ 2% बचा, जहाँ 8% था वहाँ 4% बचा। मतलब आधा वोट मायावती का, जो भारी राज्य हैं उत्तर प्रदेश के बराबर के राज्य, हिंदी पट्टी के राज्य हैं, वहाँ जो वोट मिलता था उसको वो भी आधा कम हो गया। ये वोट अब किधर शिफ्ट हो रहा है? ये वोट या तो कांग्रेस में जा रहा है या बीजेपी में जा रहा है, मायावती के पास नहीं जा रहा, बसपा में नहीं रुक रहा कहीं ना वोट। कहीं दलित जो हैं वो बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की बहुत लाभार्थी वर्ग जो है ना, एक दलित, जो बीजेपी का एक लाभार्थी वर्ग है वो कहीं ना कहीं दलित, बहुत बड़ा लाभार्थी वर्ग बीजेपी ने खड़ा कर लिया है अपने पीछे। दूसरी बात उत्तर प्रदेश की करें कि उत्तर प्रदेश में भी बिल्कुल उनका जो वोट परसेंट है वो कम हो रहा है।
वजह सभी को पता है कि मायावती एक्टिव नहीं रहती। जैसा आपने बोला कि सिर्फ चुनावों के समय मायावती एक्टिव होती हैं और चुनाव से पहले एक्टिव होना राजनीति में एक्टिव नहीं माना जाता। राजनीति एक ऐसी चीज़ है जहां आपको निरंतर अब प्रयास करते रहना चाहिए, आपको सड़कों पर दिखना चाहिए। मायावती एक अलग ही पैटर्न से अपनी राजनीति करती हैं। वो कहती हैं कि सड़क पर उतर के हम क्या करेंगे, हमारी लड़ाई जो है उन लोगों से है जो इस कानून को नहीं मानते, जो संविधान को नहीं मानते। तो राजनीति करने का मायावती का एक अपना अलग तरीका है। और मायावती इसी के लिए फेमस भी हैं, या अच्छी तरह से कहें या बुरी तरीके से कहें, राजनीति में मायावती की एक अलग धारा, एक अलग प्रभा चलती है। वो अपने हिसाब से राजनीति करते हैं। काशीराम की भी अपनी एक अलग राजनीति थी, मायावती की अपनी एक अलग राजनीति है। तो ये थी आज मायावती के मुद्दे पर बात, जो कि रिजवान भाई ने आपको एक बेहतर तरीके से समझाया होगा। लेकिन आज की एक चुनावी नज़रिए से अगर हम देखें तो ये एक बड़ी खबर है कि मायावती जो हैं इंडिया गठबंधन से किनारा करके सीधा सीधा ये घोषणा कर चुकी हैं कि लोकसभा चुनाव में वो अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि मायावती जो हैं सीधा सीधा इनकार कर चुकी हैं इंडिया गठबंधन के साथ जाने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो के अंदर हम किन मुद्दों पर और वीडियो लेकर आएँ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ही मत भूलना। मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में। धन्यवाद।